मॉर्निंग गाइस। हमारी हो गई थी लाइट रिएक्शन, हमारी साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों हमने देख ली थी। आज हम हमारी डार्क रिएक्शन देखने वाले हैं। तो डार्क रिएक्शन पर देखिए, लाइट रिएक्शन मतलब लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन का फर्क पड़ रहा था। यहाँ हमारी क्या है, ये लाइव रिएक्शन लाइट के इफेक्ट से बिल्कुल फ्री है। ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है जिस पर सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहली बात, जो हमारी लाइट रिएक्शन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, हमारे जो ग्रेना वाला पार्ट है वहाँ हो रही थी। वहीं हमारी ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट बात, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट से हो रही है, फ्री फ्रॉम किससे है, ये लाइट इफेक्ट। ये हमारी लाइट इफेक्ट से बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट हम बात करें तो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, इस पर टेम्परेचर का असर पड़ता है। सो इट इज ए थर्मोकेमिकल, ये है एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन जिस पर लाइट का असर नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे टेम्परेचर का असर पड़ता है। नेक्स्ट हम लेके चले तो ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। डार्क रिएक्शन है, ये तीन टाइप की है। फर्स्ट हमारी C3, C4 और केन। ठीक है, C3, C4 और केन, ये हमारी चार टाइप के साइकिल चलते हैं इसमें हमारी डार्क रिएक्शन में। और इसमें एक और पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, इसमें इस रिएक्शन में फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है। फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है, CO2 को हम फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले वाले रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम क्लोरोफिल का एक्टिवेशन कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं, उससे फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या इसमें तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें तीन साइकिल्स में डिवाइड चलता है, या फिर हम कहें डार्क रिएक्शन तीन साइकिल्स में चलता है, C3, C4 और केन साइकिल। ये अलग अलग प्लांट है, जैसे कि हमारे C3 है, ये नॉर्मल हर टाइप के प्लांट में मिल जाएगा, जिसमें हम बात करें जीरोफाइट्स को छोड़कर। ठीक है, फिर C4 है हमारे, ये मिलेगा जीरोफिटिक प्लांट्स में, क्योंकि ये रात में होता है। जो हमारी केन साइकिल है वो क्रूसिलिशियस प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग प्लांट के बेसिस पर इसको चार साइकिल्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारा C3 साइकिल। तो देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फटाफट ही समझ में आ जाएगा, और ध्यान नहीं देंगे ना तो कोई साल भर नहीं समझने वाला। तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है आपको। तो हमारा फर्स्ट है C3 साइकिल। C3 साइकिल, इसको हम बोलते हैं क्लेवेन-बेल्सन साइकिल। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज है वो क्लेवेन-बेल्सन ने की थी। अब देखिए, इसमें क्या होता है, हमारे पूरा सा बड़ा सा साइकिल है जिसको हमने चार फेज में डिवाइड किया है। ठीक है, इसकी हम चार, ये मतलब CO2 फिक्सेशन का एक साइकिल है जिसको हमने पूरी रिएक्शन को, पूरे साइकिल को हमने चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कार्बोक्सिलेशन फेज। फर्स्ट हमारी कार्बोक्सिलेशन फेज आ जाएगी। सेकंड हम बात करें तो हमारी आ जाएगी रिडक्शन फेज। थर्ड हम लेके चले तो हमारी आएगी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और थर्ड हमारी लेके चले तो रीजनरेशन ऑफ RUB। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये चार फेज में साइकिल होता है। तो अब हम साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये साइकिल को भी साफ कर देते हैं। तो साइकिल स्टार्ट होता है हमारे RUBC से।
राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, ठीक है। RUBP से हमारा क्या है, साइकिल स्टार्ट होता है, इसका फुल नेम है राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट, ठीक है। यहां से देखिए ये जो राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट है, ये 5 कार्बन कंपाउंडर, इसके 5 ही मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंडर, इसके 5 ही मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर एक CO2 ऐड होगी, सॉरी 6 CO2 ऐड होगी, एक H2O ऐड होगा, ठीक है, और बन जाएगा हमारा 3PGA, ठीक है। अब तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे क्या है, RUBP से बन रहा है 3PGA, हम ऐसे करेंगे, जब साइकिल पूरा हो जाएगा ना तो सबके एक साथ फुल नेम लिखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको साथ साथ बता दूंगी सबके नाम, लेकिन लास्ट में हम क्या एक बार सबका पूरा नाम लिख लेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा साइकिल इतना बड़ा है कि हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो इसका नाम है हमारे फास्फोग्लिसरिक एसिड, सॉरी फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ इसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि आप देखिए 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें है हमारे पास ये 3 कार्बन कंपाउंड, इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाई PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे क्या है 12 ATP से 12 ADP बन जाएंगे, ठीक है। ADP का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और हमारे बन जाएंगे 1,3-डाई PGA बन गया, ठीक है। अब देखिए ये 1,3-डाई PG है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे 12 NADPH2 से 12 का इसका रिडक्शन हो जाएगा 12 NADPH2 का, और बन जाएंगे हमारे 12 NAD। तो ये वाली फेज है हमारी रिडक्शन फेज, ठीक है, यहाँ हमारी रिडक्शन फेज है, और ये देखिए ये वाली RUBP से 3PGA बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर 1,3-डाई PGA बन रहे, इतना फेज हमारी कौन सी है, ये यहाँ तक कि यहाँ से लेकर ये वाली फेज है कार्बोक्सिलेशन फेज, ठीक है। हमारे RUBP से कौन बन रहा है, PGA बन रहा है, ये है हमारी कार्बोक्सिलेशन फेज। उसके बाद जो हमारी 3PGA से ये 3PGAL बन रहा है, फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बन रहा है, ये हमारी है रिडक्शन फेज। अब देखिए यहाँ भी क्या है, इसके ये भी 3 कार्बन कंपाउंडर, इसके 12 मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट। तो अब ये हो गया, इसके बाद में हम देखिए 3PGAL के 12 मॉलिक्यूल्स है, इसको हम कुछ जगह स्प्लिट कर देंगे। तो हमने इसको 2, 2, 3 और 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, टोटल 12 हो गए, हमने इसको यहाँ स्प्लिट कर दिया है। अब देखिए ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे 3PGAL के, वो क्या है, डाई HAP का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ तो देखिए ये जो हमारे 5 मॉलिक्यूल्स है 3PGAL के फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के, ये क्या करेंगे, अब इनमें है ना, ठीक है 5 मॉलिक्यूल है, ये आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, डाई HAP का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। डाई HAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी क्या है 3 कार्बन कंपाउंडर, यहाँ इसके कितने 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और एंजाइम है हमारा आइसोमरेज, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए
अब डाईएचपी के मॉलिक्यूल्स को हमने फिर से स्प्लिट कर दिया है, 2 और 3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इस साइड, 3 मॉलिक्यूल इस साइड। अभी जो 3 मॉलिक्यूल्स है ना डाईएचपी के, ये वाले और ऊपर ये वाले मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स 3PgAl के और 3 मॉलिक्यूल्स डाईएचपी के, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो डाइफास्फेट है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके कितने हैं, 6 कार्बन और 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 6 कार्बन 3 मॉलिक्यूल्स हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, यहाँ पर भी इसके क्या है, 6 कार्बन है और 3 मॉलिक्यूल्स है। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, इसका एक मॉलिक्यूल तो बना लेगा ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल बना लेगा ग्लूकोज। यहाँ पर बीच में देखिए एक पॉइंट स्प्लिट हो रह गया है, यहाँ पर यहाँ हमारे 3 H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और 3 H3PO4 बाहर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, हमारे एक 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो हमारे 3 H2O से 3 H3PO4 बनेंगे, तो हो गया हमारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स तो क्या है हमारा आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ग्लूकोज का, और बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ये वाले, और देखिए ये हमारे इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे हमारे रिपीट एक बार, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन गया, इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, यहाँ पर क्या है हमारा H3P 3 H2O मॉलिक्यूल्स जुड़े और H3PO4 या फास्फेट के निकल गए। उसके बाद हमारे फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है और 3 मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स ने ग्लूकोज बना लिया और एक मॉलिक्यूल कहाँ है, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे फ्रक्टोज के आ गए, और ऊपर से देखिए ये वाले 2 मॉलिक्यूल्स ये मिलकर बना लेंगे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स 3PgAl के और 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट के, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे हमारे इरिथ्रोज 4 फास्फेट, ठीक है, ये है इरिथ्रोज 4 फास्फेट, ये 4 कार्बन कंपाउंडर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंडर 2 मॉलिक्यूल है इरिथ्रोज 4 फास्फेट, और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास जाइलोज 5 फास्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंडर, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इरिथ्रोज बन गया जाइलोज बन गया, ठीक है, इरिथ्रोज 4 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट बन गए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये इरिथ्रोज 4 फास्फेट और ये हमारा 2 मॉलिक्यूल डाईएचपी के और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स इरिथ्रोज 4 फास्फेट के, ये मिलके बनाएंगे हमारे सूडोहेप्यूलोज, ठीक है, सूडोहेप्यूलोज 7 फास्फेट, सूडोहेप्यूलोज 7 फास्फेट बनाएंगे, ये 7 कार्बन कंपाउंडर इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 7 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर सूडोहेप्यूलोज 1,7 डाइफास्फेट बनेगा, ठीक है, एक फास्फेट इधर से आ रहा है एक फास्फेट उधर से आ रहा है, तो डाइफास्फेट हो गया, सूडोहेप्यूलोज 1,7 डाइफास्फेट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर भी हो गया, अब यहाँ पर ये सूडोहेप्यूलोज क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सूडोहेप्यूलोज 7 फास्फेट में, जो एक फास्फेट का मॉल है उसको निकाल देगा, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 H2O मॉलिक्यूल जुड़ेंगे
और 2 H3PO4 लेके निकल जाएंगे। ठीक है, अभी सूडो हेक्सोलोज 7 फास्फेट और ये ऊपर वाला बाकी बचा हुआ 3PGL का मॉल है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारे, ठीक है, तो ये मिलके बनाएंगे हमारे राइबोलोज 5 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट। ठीक है, राइबोलोज 5 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट, ये दोनों क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ हमारे जहां पर भी ये 2 जगह मिल रहे हैं, यहाँ हमारे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम काम करेगा हमारे, यहाँ पर भी ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, यहाँ पर भी ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। अब देखिए जाइलोज 5 फास्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ये वाले और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ है ये वाले, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइबोलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके कितने हो गए, 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स और 4 मॉलिक्यूल्स आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स ये वाले, 2 मॉलिक्यूल्स ये वाले, तो कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए हमारे 5 कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। राइबोलोज 5 फास्फेट, राइबोलोज 5 फास्फेट हो गए ना। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, राइबोलोज राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 4 मॉलिक्यूल्स है, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पर हमारी 6 ATP यूज होगी, 6 ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा और बन जाएगा हमारा RUBP। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं वापस से, स्टार्ट होता है हमारा RUBP से। ठीक है, RUBP क्या करेगा, बिस्को एंजाइम की और Mg+2 की एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्स, ठीक है, 6 CO2 और 1 H2 का यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 12 मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पर देखिए हमारे 3PGA कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-डाई-PGA में 12 ATP का यूज करते हुए। उसके बाद यहाँ ये हमारे 12 NADPH2 का यूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हमारे 3PGAL में 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में। इसके लिए 3 कार्बन है, 12 मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हमने क्या है, इसको 2 2 3 5 4 जगह स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा है 5 वाला मॉलिक्यूल सी क्या है, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाईएचपी या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हमारे क्या है 3 कार्बन कंपाउंड और इसके 5 मॉलिक्यूल्स है। अब इस फिर से हमने 2 जगह स्प्लिट कर दिया है, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स। अभी जो 3 मॉलिक्यूल्स है ये वाले डाईएचपी के और 3 मॉलिक्यूल्स है हमारे 3PGL के, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अभी क्या है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो यहाँ पर क्या है 3 H2O मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और H3PO4 के 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर निकल जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,6 फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा ग्लूकोज को। तो ये जो है ना, ये वाली फेज हमारी, ये वाली इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली है हमारी रीजनरेशन ग्लूकोज फॉर्मेशन की फेज है। ठीक है, ये है हमारे ग्लूकोज फॉर्मेशन की फेज। तो एक मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया। बाकी बचे जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स है वो, और ये वाले डाईएचपी के 2 PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स, ये मिलके क्या बनाएंगे, 4 कार्बन कंपाउंड इरिथ्रोज 4 फास्फेट का बनाएंगे और 5 कार्बन कंपाउंड जाइलोज 5 फास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके क्या 2 2 मॉलिक्यूल्स है। अभी इरिथ्रोज 4 फास्फेट ये वाला और ये जो 2 डाईएचपी के मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मिलके बनाएंगे सूडोहेप्टिलोज 1,7 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है 7 कार्बन कंपाउंड है, इसके भी कितने 2 मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट देखिए हमारे जो सूडोहेप्टिलोज है, इसके ये क्या है सूडो 1,7 डाइफास्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सूडो 7 फास्फेट में। तो क्या है 2 H2O का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 H2O क्या है PO4 को लेके निकल जाएंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं ये वाला सूडोहेप्टेनोन जिसके 2 मॉलिक्यूल्स है और 2 मॉलिक्यूल्स 3PGL ये दोनों मिलके बनाएंगे राइबोलोज 5 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट, दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये वाले जो जाइलोज है और ये वाला जाइलोज है, टोटल 4 हो गए। तो ये क्या बनेंगे, ये आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोलोज 5 फास्फेट में। अब ये 5 फास्फेट है, अब ये वाला और ये वाला टोटल 6 हो गए। ये 6 टिपिकल यूज करते हुए RUBP में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फेज है ये है हमारा रीजनरेशन ऑफ RUBP और ये है हमारा टोटल C3 साइकिल। अब देखिए, अब बात आती है, देखिए हमारे यहाँ पर 12 ATP यहाँ यूज हुए, 6 ATP यहाँ यूज हुए, तो टोटल कितने हो गए, 18 ATP यूज हो गए। और फिर हम बात करें NADPH2 की, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा कौन सा है, आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम है और यहाँ हमारा एल्डोलेज एंजाइम है, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम। तो हाँ बात करें तो देखिए 12 ATP यहाँ यूज हुए, 6 ATP यहाँ यूज हुए, टोटल कितने हो गए, 18 ATP हो गए, ठीक है। यहाँ हमारे 12 NADPH2 यूज हुए, बाकी और कहीं भी यूज नहीं हुए। तो देखिए हमारे 12 ATP यूज होते हैं, सॉरी 18 ATP यूज होते हैं, 12 NADPH2 यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया हमारा ATP NADPH2 का हिसाब। उसके बाद में देखिए 6 CO2 यहाँ यूज हो रही है, बाकी और कहीं भी साइकिल में CO2 यूज नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ यूज हो रही है। तो 6 CO2 याद रखिएगा, 6 CO2 यूज हो गई। उसके बाद में आता है हमारा H2 का हिसाब, ठीक है। तो H2 देखिए, एक मॉलिक्यूल H2 का यहाँ यूज हुआ, उसके बाद में 3 मॉलिक्यूल्स H2 के यहाँ यूज हुए, टोटल 4, और 2 मॉलिक्यूल्स भी यहाँ यूज, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 6 H2O, 6 CO2, 12 NADPH2 और 18 ATP, ठीक है। याद रखिएगा 6 CO2, 6 H2O, 12 NADPH2 और 18 ATP, टोटल हिसाब हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा साइकिल जिसमें हमारे क्या है, यहाँ से RUBP के फॉर्मेशन से लेकर हमारे 3PGA का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है हमारी कार्बोक्सिलेशन फेज है। फिर यहाँ से 3PGA से लेकर यहाँ तक ये क्या है, हमारी रिडक्शन की फेज है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये देखिए डाई-HCP के फॉर्मेशन से लेकर ग्लूकोज के फॉर्मेशन तक हमारी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज की फेज है। उसके बाद यहाँ से लेके देखिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट से लेकर यहाँ बन रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या है, रीजनरेशन ऑफ RUBP की फेज है। 4 फेज हो गई, पूरा साइकिल हो गया हमारे पास, कौन कौन सी चीजें हुई वो हो गया। अब क्या है, इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं सबको, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबके फुल नाम आ जाते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा RUBP का, ठीक है। राइबोलोज 1,7,1,5 बाईफास्फेट, उसके बाद PGA का, ठीक है। तो 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट आता है हमारा 3PGAL का, तो 3 फास्फो ग्लिसरिक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट किसका आता है, डाई-HCP का, तो डाई-HCP है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। उसके बाद किसका आता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, तो आप समझ गए होंगे। फिर
फिर भी F6P का आ जाएगा फ्रक्टोज 6-फास्फेट, और वैसे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला, तो इसका है डाइलोज 5-फास्फेट। ठीक है, या P फास्फेट को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट आता है E4P का इरिथ्रोज 4-फास्फेट। ठीक है, इसके बाद आता है नाम हमारे sp7 का, तो सूडोहेक्सुलोज 7-फास्फेट। ये आगे किसका नाम हमारे नेक्स्ट का। इसके बाद हमारे एक रह रहा है R5P का, राइबोलोज 5-फास्फेट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनके पूरे नाम। ठीक है, अब हम देखते हैं समरी की बात कर लेते हैं कि पूरे साइकिल की समरी क्या है, पूरे साइकिल में हमने एक्चुअल में क्या किया। तो ये पूरे साइकिल की समरी है, बेसिकली एक रिएक्शन है कि हमने क्या क्या यूज किया है, उससे क्या क्या बना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या यूज किया था, 6CO2 यूज किया था, 6H2 भी यूज किया था, 18 ATP यूज किए थे, इसके अलावा 12 NADPH2 यूज किया था। वेल, ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बनना, ये होती है एनाबॉलिक रिएक्शन है। वहीं हम अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो टाइप की रिएक्शन होती है। एनाबॉलिक में क्या है, हमारे बनती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वहीं हमारी कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स है, वो टूटकर सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चल देते हैं हम, इतना हमने यूज किया था, तो इससे क्या बना, हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना था। ठीक है, इसके अलावा 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट, PI मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट। उसके बाद हम बात करें तो 12 NADP बन गए थे। ठीक है, और हम कह सकते हैं हमारे पास 6 H3PO4 रिलीज हुए थे। ठीक है, तो ये इसकी पूरी समरी हो गई हमारी C3 साइकिल।